हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी को पता है वैसे रीट 2000, जैसे कि आप सबको पता है राजस्थान में कोई भी फॉर्म हो तो वो एसएसओ भरा जाता है। तो उसी आधार पे हमने ऑलरेडी एसएसओ बना रखी है। तो आपको हम बता देते हैं उसके अंदर आप फॉर्म ओपन करेंगे तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट पोर्टल, जैसे कि आपने अप्लाई किया क्या नया एसएसओ बनाया है तो आपके सामने सारे पोर्टल आ जाएंगे उसके एसएसओ को। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर आप घर पे मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये मतलब वाला मतलब क्या है, थोड़ा पता रहता है भाई आपको इसमें अप्लाई होना है। उसमें क्या है कि अगर आपने बनाया है नहीं तो उसमें होगा नहीं, तो आपको उसमें रिक्वायरमेंट आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं तो देखिए आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल इसके सामने आ जाएगा। चलो ऐसे बता देता हूँ क्योंकि इसमें मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है सोचने में। ये रहा रिक्वायरमेंट पोर्टल, स्टिक 2 आ गया तो स्टिक 1 ये रहा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर अपन क्लिक करेंगे तो अपन का जो फॉर्म होगा, सॉरी आज जुकाम लिखा है बहुत ज़्यादा, तो आपके पास मैं बता देता हूँ ये आगे आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आपके सामने आ गया है। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 21-22 के लिए, और आप जिसी को भी अप्लाई करना हो उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर आपको बता देता हूँ क्लिक करके। तो ये फॉर्म का जो है पूरा मॉडल खुल चुका है आपके सामने। आपको किस के लिए अप्लाई करना है, आपको जैसे लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई करना हो नॉन टीएसपी, टीएसपी सेकंड ग्रेड लेवल के लिए इंग्लिश, नॉन टीएसपी, टीएसपी, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नॉर्मली आपको ऐसे डेमो बता रहा हूँ इसलिए मैं ऑलरेडी सेकंड लेवल का हिंदी का पेपर सेलेक्ट करूँगा, उसके लिए अप्लाई करना है मेरे को मान लो। तो एज ए नाम लिखना है तो मेरा नाम लिख देता हूँ मैं, जैसे कि देवराज। एज ए मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ, ओके ना कि मेरा फॉर्म है। ठीक है, पिता का नाम लिखना है तो रामचंद्र, माता का नाम लिखना है तो सीता, डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ जो भी है। ओके, काफ़ी छोटा बता दिया ना, 17 से भी कम हो गया भाई, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं चलो। अरे वाह, ये हो गया 19 का। अब विशेष सरणियाँ, इसमें होता क्या है कि आप जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, क्या है आप, वो आपको डालना पड़ेगा जो इस कैटेगरी में आप हो। ठीक है, उसके बाद में आगे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जनरल कैटेगरी के ही लोग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये हो गया विकलांग के लिए। अगर आप विकलांग है तो इसमें डाल दें आप किस कैटेगरी के लिए विकलांग है, अगर नहीं है तो आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रहा आपके जैसे कि धर्म, हिंदू, मुस्लिम, आप किस धर्म से हैं वो आप डाल सकते हैं। वैवाहिक स्थिति, मैरिड हैं अनमेरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी वाइफ का नाम वगैरह डालना पड़ेगा, और आपको वाइफ का नाम डालना होगा, आपने दहेज लिया नहीं है, आपकी एक से अधिक वाइफ है कि नहीं है वो सब डालना पड़ेगा आपको। आपका विवाह पंजीयन संख्या भी डालनी पड़ेगी इस बार, अनिवार्य है। ठीक है, आपके बच्चे कितने हैं ये भी डालने पड़ेंगे। एज अगर मैंने 9 किया है तो इसमें 00 डालना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बगैर ये फॉर्म लेगा भी नहीं और आपको बताता रहेगा कि और आपने कुछ फिल नहीं किया है। ठीक है, और अब रहा मोबाइल नंबर का मामला, तो आपको मैं बता देता हूँ मोबाइल नंबर आपको डालने अनिवार्य हैं। कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सूचित कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्म में क्या है कि अधिकतर गलतियां होती रहती है, तो आप ध्यान रखें फॉर्म भरते समय आप खुद को ध्यान रखना होगा। कैंडिडेट को खुद को ई मित्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अब रहा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और जन आधार कार्ड नंबर। जन आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, आधार कार्ड कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो आप आधार कार्ड नंबर डालें। ठीक है, और वो ज़रूरी भी है। फिर रहा कि आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं कि नहीं है। मैं नहीं हूँ तो मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस में डालेंगे हम अब, एड्रेस सही डालना जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके मूल निवास में है। ठीक है,
वही आपको एड्रेस डालना है ताकि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पूर्णतः आप सचेत रह के बैठ के आराम से फॉर्म भराएं। तो जिस आदमी के पास फॉर्म भराने का समय नहीं होता ना, वो आदमी ज्वाइनिंग के लिए क्या समय निकालेगा। ओके, अब अपन को डालना है यहाँ पे पिन कोड नंबर और सेम द एड्रेस कर देते हैं हम। हमारा परमानेंट और स्थायी एड्रेस सेम है, अगर अलग अलग होता तो हम अलग अलग करते हैं। कन्फर्म एंड कंटिन्यूज अलग अलग पेज में निकल गए अपन। ये लो भैया जी आ गए। यहाँ पे आपको राष्ट्र, इंडियन, यूपी स्टेट्स, होम टाउन अपन ले रहे हैं आगरा है हमारा। ब्लॉक आया नहीं वे, अच्छा सॉरी आएगा नहीं, ठीक है सर, क्योंकि ये राजस्थान के दे रहा है तो ऐसे मैं आपको राजस्थान के ही बता देता हूँ। ये लो सर, राजस्थान में मैं हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, वहीं का डाल देता हूँ। अजमेर, अजमेर में अरनियाल, अरनियाल में अजमेर ब्लॉक स्टेट, और ये आगे अकेली। तो इसको नो करना है क्योंकि ये साइड आउटसाइड और अदर कंट्रीज से अगर आप हो तो उसके लिए नो यस होता है, बाकी के लिए नो। ये अदर कंट्री से कोई है नहीं इसलिए हम नो ही करेंगे। और ये है भूतपूर्व सैनिक के लिए। जो भूतपूर्व सैनिक है वो इसको यस ज़रूर करें, अधिकतर कैंडिडेट भूल जाते हैं फिर फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप इसको यस ज़रूर करें। अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो भी इसको यस करें। एनसीसी कैडेट अगर आपके पास है तो भी यस करें, इनके फ़ायदे होते हैं। भूतपूर्व कैदी भी हैं तो भी इसको यस करें। अगर आपने कोई नेशनल वगैरह खेल मौजूदा कर्मचारी हैं तो वो भी आप इसको यस करें। उसमें एनओसी की आवश्यकता होगी आपको। 2.5 लाख से अगर कम है परिवार की आय तो भी इसको यस करें। मेरा नहीं है भाई। आपका आपराधिक रिकॉर्ड हो तो भी आप इसको यस कर सकते हैं। मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक तो, सॉरी। अब रहा आपका एजुकेशन, जो आपको क्राइटेरिया है वो डालने का है, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ ऑल सब्जेक्ट RBSC अजमेर, क्यों नंबर सेम रहेगा वो वोट तो भाई। रोल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ डेमो फॉर्म है इसलिए तो मैं कुछ भी डाल दूँगा। थोड़ा लेट डालूँगा ताकि अधिकतर चीज़ें डाल रखता हूँ। 12 महीने का हो गया भाई कोर्स तो। कुल 600 में से हैं। ऑब्जेक्टिव मार्क प्राप्तांक है 555। बहुत ही होशियार आदमी हूँ भाई मैं तो। ये लो आपका प्रवेशिक डेट, जो आपने प्रवेश लिया है, मैंने दिसंबर में क्लियर किया है तो मैंने जून जुलाई में एडमिशन लिया है नवंबर के अकॉर्डिंग्स। तो मैं जुलाई 2000 नवंबर का डेट डालेंगा और पासिंग डेट रहेगा 2010 का। तो 2010 के अंदर मेरा रिजल्ट आया था मई में, तो एज ए मैं मई 2010 डाल के फॉर्म सबमिट करेगा। भाई साहब लोग तो वीडियो भी नहीं बनाते थे, फ़ोन पे फ़ोन, यही काम का फ़ोन रह गया। इसी में वीडियो बनाते समय बहुत ही हालत ख़राब होती है भाई। ये हमने अकल अलग से 12th का डाल रखा है तो RBSC अजमेर। रोल नंबर इसमें भी कुछ भी डाल सकते हैं अपन, तो अपना तो डेमो फॉर्म है जैसे कि आपको पता ही है सबको भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता, 10 में किया तो 12 में करूँगा ना। एवरेज टाइम 12 मंथ 500 में से 450। इंटेलिजेंट तो शुरू से हैं हम, इसका कोई घमंड नहीं है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसमें प्रीवियस डेट डालना है 2011 डाला है हमने। चलो जून जुलाई, ये लो पासिंग डेट डाल देते हैं भाई 2012 का। जून मई 9 मई 2012, इसमें 2010 डालने का था। कॉल आ गया था बीच में, आपको बताइए। अब हमने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है भाई,
पैसे खर्चे हैं तो वो डालना है। परसेंटेज, अब जैसे कि भाई हमने डाला है 12, 13, 14, 15 डाल देते हैं। 12 3 36 महीनों में हमने कंप्लीट की है। और जो ये हो गया वो 1800 लिखना ही है। टोटल मार्क्स ऑफ कितने आए, 1122। ये लो 62% बढ़ा दिए भाई हमने तो। जब अगला उसमें पास है, जो हमने 12th पास की थी उसी साल हमने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था, तो उसका लिए अपन जुलाई 2012 डालेंगे। पासिंग 3 साल बाद का हो गया, यानी 15 का। 15 के अंदर अपन ने मई या जून में का रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट का डेट डालेंगे। अब अपन ने डाल दिया, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आपने क्या कर रखा है, तो मैंने बीएड कर रखी होगी। आपको तो पता ही है सबने मैं कितना पढ़ता हूँ। ये लो जी भैया, हमने डाल दिया है अपने बीएड का जो डाटा है वो। बीएड तो मेरी अभी हुई है, 2 साल की बीएड की, तो इसलिए मेरी मंथ चॉइस से हुई है। और एज 18 में से मेरे आए हैं 1470। बीएड में बन जाते हैं यार इतने तो। 2 साल की है मैंने तो 20, भाई 19 लिखा है ना, तो 2 साल का किया तो मैंने 17 में एडमिशन ले लिया। 17 अगस्त, क्योंकि लेट नंबर आया था ना मेरा, सेकंड लिस्ट में आया था भाई। पासिंग तो जुलाई होगा, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब रीट में ये ध्यान रखें, रीट के अंदर आपके जो नंबर आए हैं वो ये लिखने हैं। इसमें रीट आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम था वो आ जाएगा L2, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिखना अनिवार्य है, आप ज़रूर लिखें। RBSE ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, तो ये उसी का लिखा जाएगा। रोल नंबर जो आपके पास है वो लिखें। अभी का जो रिज़ल्ट था वही आया है भाई। 150 में से मेरे नंबर आए थे 142। होशियार लौंडा हूँ भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने को कभी बाहर नहीं निकाला, किसी को एग्ज़ाम से अगर कभी बाहर निकाला हो तो वो ये फील करें, ठीक है। जिसको नहीं निकाला उसको नहीं करने का है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको कौन सी चीज़ सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने ऊपर स्टार्टिंग में हिंदी सेलेक्ट किया, तो हम इसमें लैंग्वेज करेंगे। वैकल्पिक विषय दूसरी कोई विषय, इंग्लिश जो हमने बार सेलेक्ट की थी वही डालनी, हिंदी वैकल्पिक सब्जेक्ट। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगर अदर दूसरा वैकल्पिक सब्जेक्ट लेते हैं तो वो उसमें डालना है, मैं नहीं ले रहा भाई। और इसमें रहा लैंग्वेज, रीड सब्जेक्ट के अंदर लैंग्वेज थी मेरे, जैसे हिंदी और इंग्लिश और एसएस, तो ये मेरी रीड की सब्जेक्टें आ गई। मीडियम मेरा ग्रेजुएशन का जो सामान्य स्तरीय मीडियम था वो हिंदी था, और मैंने हिंदी में ही इसको आवेदन स्नातकोत्तर कर रखा है, ठीक है। तो मेरा जैसे इसमें बता रखा है कि भाई 90% रीड का लेगा तो 85.20 आ गया, और 10% ग्रेजुएशन का लेगा तो 6.23 आ गया, और ऑल टोटल कितना बन रहा है मेरा 91.43, ठीक है। तो ये एग्रीगेट इसने यहीं पे बना के दे रखा है कम्प्लीटली। अब आपको नेक्स्ट करना है, मैंने सॉरी ऊपर क्लिक नहीं किया था इसको, एजुकेशन को, ये मैंने कर दिया है, ठीक है। अब ऑप्शनल आपको 2 भरने होंगे वैकल्पिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं हिंदी लैंग्वेज का ही ले लेता हूँ, दूसरा संस्कृत इंग्लिश ले लेता हूँ, और थर्ड आ गया मेरा एसएस सब्जेक्ट। एसएस में मेरा कौन सा था, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी था, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस डाल देता हूँ, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट में अपने क्या होता है कि भाई जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो उसमें अपने 2 ही होते हैं, जैसे कि भाषा एक होती है और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं,
ग्रेजुएशन के लिए, इसीलिए अपन को ये 3 ऑप्शन भरने होते हैं। ठीक है, तो मैंने उसके हिसाब से अब भर दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें लिखा है ऑप्शनल सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ रीट। आपने रीट में कौन से सब्जेक्ट लिए थे और आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट है। दोनों ही सब्जेक्ट जिस विषय में आप भर रहे हैं वो दोनों में ही होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे फॉर्म। अब देखो, जैसे फ़ोटो और साइन डालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ सिग्नेचर लगाने हैं और यहाँ पे एक आपका आइडेंटिटी ऑफ मार्क लिखना है। तो इसमें फ़ोटो की जगह मैं फ़ोटो लगा देता हूँ। एज ए मेरे फ्रेंड्स की फ़ोटो है, बट बड़ा प्यारा फ्रेंड है यार। ऐसा नहीं होता है भाई, फ्रेंड्स की फ़ोटो नहीं रखते हम, रखते हैं, बड़ा प्यारा फ्रेंड है हमारा। अरे यार, सिग्नेचर सेलेक्ट हो गया, चलो कोई नहीं, फ़ोटो कर लेंगे इस बार। ये चलो सिग्नेचर यहाँ कर दिया, यहाँ फ़ोटो कर देते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना भाई, मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम होता है, कंप्यूटर में बहुत कम होता है ये प्रॉब्लम। फ़ोटो साइंस सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा एक बेस्ट मॉल ऑन द फेस, ये मेरा बेस्ट है क्योंकि मैं अधिकतर ये लिखता हूँ कैंडिडेट्स के भी। तो ये हो गया अपना सबमिट। अब आपका भरना है प्रेफरेंस। कैसे, आपको जो प्रेफरेंस चाहिए, जिस ज़िले में आपको पहले प्रेफरेंस चाहिए वो ज़िले भरने हैं। जैसे मेरा फर्स्ट चॉइसिंग रहेगा क्योंकि मेरे पास पड़ता है इसलिए जयपुर, और एज ए सिटी है तो मैं फर्स्ट जयपुर लूँगा, सेकंड अजमेर, थर्ड अलवर वगैरह, बाद में कुछ भी डाल दो। आपको पहले के 5 तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे को इसी में ज्वाइनिंग चाहिए। आपका जो ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है, आप उसको क्लिक कर दोगे तो आपको ऑलरेडी ये बंद बता देगा कि हाँ भाई नहीं हो रहा। ठीक है, बाद में मैंने भर दिया था इसलिए वापस बाद मेरे पे क्लिक कर दिया, इसलिए हो ये बता रहा है कि ये नहीं होगा। 12 भरतपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर, बूंदी, ये जब भरने आपको सारे पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 भर दो, बस बस हो गया सर मेरा तो इतना ही भरना है, नहीं, आपको सारे ही भरने पड़ेंगे। तो दौसा तक पहुँचे हैं हम, धौलपुर हो गया, श्री गंगानगर ले लो, धौलपुर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ भी ले लो भाई। इसके बाद वाला हनुमानगढ़, जयपुर हमने ले ही रखा था, इसके बाद वाला जयपुर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद हम लेंगे आपके जालोर, फिर झालावाड़। ये भरने सारे अनिवार्य हैं यार, सो प्लीज़ आप ऐसे ना करें भाई, भरे नहीं, क्यों भरना तो अनिवार्य है, आप फॉर्म ही सबमिट नहीं कर पाओगे नहीं भरोगे तो। झुंझुनू, झुंझुनू होने के बाद में जोधपुर, फिर करौली, फिर कोटा, फिर नागौर, फिर पाली, फिर राजसमंद, फिर सवाई माधोपुर, फिर सिक्कर, फिर सिरोही, फिर टोंक और एंड में हमने उदयपुर। ये देखिए साहब, अपन ने पूरे 30 ज़िले ले लिए। ठीक है, वो टीएसपी एरिया वाले अपने इस लिस्ट में नहीं है वैसे भी। ठीक है, अपन नॉन टीएसपी वाले हैं इसलिए सारे एक सारे। अब आपको फॉर्म आराम से चेक करना होगा। ये है फॉर्म का जो प्रारूप है, वो आपके सामने आ चुका है कि आपने किसके लिए अप्लाई किया है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका SSO ID क्या है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, और आपको सभी चीज़ें आराम से चेक करनी है, एड्रेस वगैरह। अगर कोई भी चीज़ गलत हो तो आप उसको फॉर्म को सबमिट ना करें, पहले एडिट एंड ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको एडिट करें, उसके बाद में ही आप इसको फॉर्म को सबमिट करें। अगर आपको फाइनल आपको लग रहा है कि मेरा कंप्लीट फॉर्म सही है, तो इसमें फाइनल जाके और सबमिट फॉर्म पे करके और आप इसको सबमिट कर दें, और उसके बाद में इसका प्रिंट कर दें। आपका पेमेंट का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये इसके अंदर आपको पेमेंट का जो ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे, 70 रुपये इसकी फ़ीस बता रखी है, टोटली अपन यस करेंगे। और इसके बाद में आपको जैसे UPI है, आपको अधिकतर बंदों के जैसे UPI होता है, कार्ड क्रेडिटेड होता है और नेट बैंकिंग होता है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन तो है नेट बैंकिंग का। ठीक है, एक है ये एग्रीगेटेड्स का, तो इसके अंदर मैं जैसे कोडेट गेट का मैं इसके अंदर पे कर लेता हूँ और इसके अंदर फिर ये खुल जाएगा आगे का जो फॉर्म है। अब इसके अंदर आपको जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्या आप यूज़ लेके इसका पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट कार्ड वगैरह, तो आप इसका कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको 10 रुपये एडिशनल चार्जेस लगेगा। ठीक, तो आप इसमें बैक जाएँ और नेट बैंकिंग ही करें क्योंकि नेट बैंकिंग में एडिशनल कोई चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है,
और आपका फॉर्म आपके सामने रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ग्रुप भी है जॉब कैरियर पॉइंट करके, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक से अधिक जानकारी है तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब तक करें, ताकि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकें। और फॉर्म भरने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें चैट में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पूर्णतः सॉल्व करके प्रॉब्लम बताएंगे कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है, किस कॉलम में आपको क्या लिखना है, ये भी बता देंगे हम आपको। तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करें। ओके, धन्यवाद आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए भी। और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकें। धन्यवाद साहब।